इमेजिन करो आप एक छोटी सी कश्ती में हो और चारों तरफ सिर्फ वो पानी ही पानी है। न कोई जमीन नजर आ रही है और ना ही कोई मदद करने वाला और ना ही कोई ये जानता है कि आप कहाँ हैं। 438 दिन का ऐसा खौफनाक सफर जिसने खून पीकर जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे जोस सैल्वाडोर एल्वरेंगा की, जिन्होंने अनजाने में ना चाहते हुए भी समुद्र में 438 दिन बिताकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे शायद कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के छोटे से विलेज कोस्टा एजुल से, जब जोस एल्वरेंगा जो एक मछुआरा था एक छोटी सी कश्ती में रोज की तरह मछली पकड़ने निकला। उनके साथ था एक और मछुआरा एजेक्यूल कोर्डोबा। लेकिन उन्हें क्या पता था ये एक दिन का सफर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे डरावना सफर बन जाएगा। जाल बिछाने के कुछ ही घंटों बाद एक भयंकर तूफान ने उनकी कश्ती को घेर लिया। इस वक्त वो अपने गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में थे। तूफान से बचने के लिए वो अपनी कश्ती को अपने गांव की तरफ घुमा लेते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका इंजन खराब हो जाता है। उनके पास नाव को चलाने के लिए चप्पू भी नहीं थे जिससे उसे किनारे ले जाया जा सके। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और वो खुले समुद्र में भटकने लगे। और अब शुरू होती है असली लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई। जोस और इज़ेक्वेल के पास थी सिर्फ एक छोटी सी कश्ती, कुछ मछली पकड़ने के औजार और सीमित मात्रा में खाना और पानी। खाना और पानी खत्म होने के बाद उन्होंने मछलियां और समुद्री चिड़ियां पकड़कर अपना खाना जुटाया। यह अब उनका डेली रूटीन बन चुका था और देखते ही देखते 4 महीने बीत गए और अब धीरे धीरे इज़ेक्वेल की हालत बिगड़ने लगी। और 4 महीने बाद इज़ेक्वेल ने हार मान ली और समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। जोस अब पूरी तरह से अकेला समुद्र के बीचों बीच अपनी मौत से लड़ रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था अकेलापन। जोस ने बताया वो खुद से बातें करते, सपने देखते और कभी कभी हेल्यूसिनेशन का शिकार भी हो जाते थे। उन्होंने कहा, मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं जिंदा रहूंगा। अब ये हेल्यूसिनेशन क्या है? तो ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें एक तरह का इल्यूजन होता है जो दिमाग में पैदा होता है। इसमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है, जबकि असल में वहाँ कुछ मौजूद नहीं होता। और अगले 10 महीनों तक जोस ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए बारिश का पानी समुद्र में पड़ी प्लास्टिक बोतल्स में स्टोर किया और इस्तेमाल किया। लेकिन जब बारिश नहीं होती, जोस मछली और कछुओं का शिकार करता और उनका खून पीकर पानी की कमी को पूरा करता। बारिश के पानी को जमा करना और खून पीना उनके लिए लाइफ सेविंग साबित हुआ। और फाइनली 30 जनवरी 2014 को 438 दिन के बाद जोस की कश्ती मार्शल आइलैंड के इबोन एटोल पर पहुंची। ये 14 महीने में पहली बार था जब जोस ने जमीन पर कदम रखा और वहां के लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। जोस की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि एक इंसान कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। उन्होंने अपनी कहानी को एक किताब में लिखा जिसका नाम है 438 डेज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।